अस्सलाम वालेकुम। आपने इस वीडियो के अंदर हम क्लास 11 की एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 सॉल्व करेंगे। हमें रिक्वायर्ड है प्रूव द फॉलोइंग। हमने cos 330 डिग्री इंटू साइन 600 डिग्री प्लस cos 120 डिग्री इंटू साइन 150 डिग्री को -1 के इक्वल प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं एक हदीस बयान करता हूं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो हुजूर का इरशाद है, सही मुस्लिम की हदीस है, हुजूर ने इरशाद फरमाया कि अपने नफा की चीज को कोशिश से हासिल करो और अल्लाह ताला से मदद चाह और हिम्मत मत हार। अगर तुझ पर कोई वाकया पड़ जाए तो यूं मत कह कि अगर मैं यूं करता तो ऐसा हो जाता, लेकिन ऐसे वक्त में यूं कह कि अल्लाह ने यही मुकद्दर फरमाया था और जो इसको मंजूर हुआ इसने वही किया। तो इस हदीस के मुताबिक हमें अपनी नफा की चीज के लिए कोशिश करनी चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और अल्लाह ताला से मदद चाहनी चाहिए। अल्लाह ताला हमारी मदद जरूर करेंगे। और हमें इस चीज से रोका गया है कि अगर हमारे पास कोई वाकया पड़ जाए जो हम चाहें कि ये हमारे लिए बेहतर नहीं हुआ, तो हम ये नहीं कहना चाहिए कि हमारे पास अगर ऐसे हो जाता तो बेहतर हो जाता। इस चीज से भी मना किया गया है, बल्कि कहा गया कि ये कहा जाए कि जो अल्लाह ताला को मंजूर था उसने बेहतर किया। और वैसे भी होता वही है जो मंजूर खुदा होता है, लेकिन हमको अल्लाह ताला की रजा में राजी रहना चाहिए। हमें सिर्फ अपनी एंड से कोशिश करनी चाहिए, अल्लाह ताला बेहतर ही कर रहे होते हैं। हमें वक्ती तौर पर लग रहा होता है कि ये हमारे लिए बेहतर नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला बेहतर नहीं बेहतरीन फैसले कर रहे होते हैं। वक्त के साथ साथ पता चलता है कि ये हमारे लिए कितना बेहतर फैसला था। तो असल में हमें कोशिश करनी चाहिए और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और अल्लाह ताला की मदद चाहनी चाहिए। बाकी गिला करने से हमें परहेज करनी चाहिए। अब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन के अंदर हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। cos 330 डिग्री इंटू साइन 600 डिग्री प्लस cos 120 डिग्री इंटू साइन 150 डिग्री। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम देखेंगे कि जो एंगल हमारे पास 0 से लेकर 360 से बड़े हैं उनको हम 0 से लेकर 360 के दरमियान में लेकर आएंगे, छोटे लेकर आएंगे। वो इस तरह से कि हम उसको 360 पे डिवाइड करेंगे, k इंटू 360 प्लस थीटा की फॉर्म बना के उसको 0 से लेकर 360 के दरमियान में लेकर आएंगे, ताकि हम बेसिक एंगल फाइंड कर लें। उसके बाद हम उसको सोल्व कर सकें और सिंप्लीफाई कर सकें। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास cos 330 डिग्री है, ये 360 डिग्री से लेस है। हम इसको क्या करेंगे, अब अलाइड एंगल्स की फॉर्म के अंदर लिखेंगे। पहले हमारे पास था कि जो 360 से बड़े हैं उसको 360 तक लेकर आना है, और जो हमारे पास 360 से छोटे हैं उनको अलाइड एंगल्स की फॉर्म में लिखना है। अलाइड एंगल्स हमारे पास वो एंगल्स होते हैं जो 90 या उसके मल्टीपल्स के साथ एसोसिएट होते हैं। मतलब 90 और उसके मल्टीपल्स, 90 को 2 से मल्टीप्लाई करें 180 बनता है, 3 से मल्टीप्लाई करें 270 बनता है, और 4 से मल्टीप्लाई करें 360 बनता है। ऐसे एंगल्स जो 90, 180, 270 या 360 में से प्लस या माइनस हो रहे होते हैं उनके साथ एसोसिएट होते हैं, वो अलाइड एंगल्स होते हैं। हमारी कोशिश होती है कि जो एंगल्स हमारे पास 0 से 360 के दरमियान में आ जाएं उनको इन एंगल्स के साथ एसोसिएट करें, इनमें से किसी के साथ प्लस या माइनस करें। सबसे पहले हमारे पास एंगल है cos 330 डिग्री। तो cos 330 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास देखेंगे cos 330 डिग्री कहाँ पर लाइज करता है। हम देखते हैं कि ये 180 और 270 के दरमियान में लाइज करता नहीं, 330 डिग्री है हमारे पास। तो 330 डिग्री हमारे पास cos 270 डिग्री और 270 डिग्री और 360 के दरमियान में लाइज करता है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ये लाइज करता है। हम क्या लिख सकते हैं कि हम चाहे तो इसको हम 360 माइनस भी लिख सकते हैं, 360 माइनस 30 लिखते हैं जो 330 के इक्वल आ जाएगा। इनके साथ क्योंकि एसोसिएट करना है हमने, या हम इसको 270 प्लस भी लिख सकते हैं। हम क्या कर लेते हैं कि इसको कोई भी दोनों में से जिसको माजी लिख लें आंसर सही आएगा। हम 360 माइनस लिख लेते हैं कि cos 330 डिग्री हमारे पास है 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ये बातें आपको समझाने के लिए, जब आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप खुद ब खुद से लिखते चले जा रहे होंगे। इंटू साइन 600 डिग्री आ गया। अब ये एंगल हमारे पास 360 से बड़ा है। हम इसको क्या करेंगे कि पहले इसको 360 के साथ 600 को 360 पे डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास रूल डिवाइड का यही है कि सिर्फ रिमाइंडर पॉजिटिव बनना चाहिए। तो हमारी कोशिश होगी कि इससे छोटा एंगल, छोटी वैल्यू यहाँ पर आए ताकि ये नीचे पॉजिटिव आ जाए। तो 361 360 आ गया हमारे पास। बाकी क्या बच गया 4 एंड यहाँ पर क्या बच गया 240 बच गया। ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। अब हम क्या करेंगे, इसको k इंटू 360 प्लस थीटा की फॉर्म में लिखेंगे। तो साइन 1 इंटू 360 प्लस 240 डिग्री आ गया।
हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास वैसे इक्वल है 600 डिग्री के, 360 प्लस 440 600 के इक्वल ही है, लेकिन इसको इस तरह से लिखने का मकसद ये है कि हम 360 डिग्री की जगह पर 0 भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये सेम एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ताकि हमारे पास जो बेसिक एंगल है वो मिल जाए और हमारे पास 0 से लेकर 360 के दरमियान में मिल जाए, उसको हम सोल्व कर सकें। क्योंकि ये सेम एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 0 और 360 डिग्री, सिर्फ एक दफा राउंड मुकम्मल हुआ तो उसमें 360 ऐड हो गया और 360 डिग्री बन गया। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है प्लस cos 120 डिग्री। 120 डिग्री तो हमारे पास 360 से लेस है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको राइट एंगल्स का सहारा लेकर करेंगे। तो 120 डिग्री देखें तो यहाँ पर लाइज करता है 90 और 180 के दरमियान। हम 90 प्लस 30 भी लिख सकते हैं, या हम 180 माइनस 60 भी लिख सकते हैं। हम 90 प्लस 30 ही लिख लेते हैं, cos 120 को 90 प्लस 30 लिख लेते हैं। और इसी तरह से sin 150 डिग्री, ये भी हमारे पास इसी एंगल में लाइज करता है 190 180 के दरमियान में, तो इसको हम 180 माइनस 30 लिख लेते हैं, या इसको 90 प्लस भी लिख सकते थे, हाँ अपनी मर्जी है, आंसर सेम आएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट काम क्या है कि हमारे पास ये अलाइड एंगल्स तो बन गए। अब यहाँ पर हम चाहें तो यहाँ पर वो फार्मूला भी लगा सकते हैं कोस अल्फा माइनस बीटा का, और इतना बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पर भी लगाएंगे साइन अल्फा प्लस बीटा का, यहाँ पर भी, या हम इसको डायरेक्ट सोल्व कर लें एक ही स्टेप के अंदर, वो इस तरह से कि हम देखें तो यहाँ पर 360 माइनस 30 डिग्री बन रहा है। तो हम जानते हैं कि 360 हमारे पास क्या है, ये क्वाड्रेंट है, 360 यहाँ पर होता है, माइनस 30 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट हमारे पास बन रहा है, और 360 को हम क्या पुट कर सकते हैं 2 पाई भी। तो ये देखें तो यहाँ पर cos 2 पाई माइनस थीटा की फॉर्म बन रही है, 2 पाई माइनस थीटा कंसीडर किया हमने 30 को, तो ये cos 2 पाई माइनस थीटा की फॉर्म बन रही है। तो अलाइड एंगल्स के अंदर जब भी हमारे पास पाई या 2 पाई आ जाए तो वहां पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं वो को रेशियोज में कन्वर्ट नहीं होती, मतलब साइन कोस में कन्वर्ट नहीं होता, कोस कोस रहेगा, साइन साइन रहेगा, टैन टैन रहेगा, कोट कोट रहेगा। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, कोस थीटा के इक्वल होगा, बस 2 पाई माइनस थीटा कोस थीटा के इक्वल आ जाएगा। अब सिंपली हमने यहाँ पर प्लस या माइनस का साइन लगाना है, वो हम क्वाड्रेंट को देखते हुए लगाते हैं। यहाँ पर हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट बन रहा है, 360 माइनस 30 फोर्थ क्वाड्रेंट है। हम देखेंगे कि जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है वो क्वांटिटी वहां पर क्या है, हम देखें तो यहाँ पर कोस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव्स होते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास कोस है, हम इसको कोस को देखेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव लगा देंगे, तो प्लस कोस थीटा हमारे पास बन गया। तो हम क्या कर सकते हैं कि अपने इसको क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा हमारे पास 30 था तो प्लस कोस 30 डिग्री हमारे पास बन गया। अब नेक्स्ट हमारे पास काम क्या आ गया, अब हम यहाँ पर देखा तो हम इसको 360 डिग्री को क्या लिख सकते हैं 0, तो क्या बच जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा प्लस 240 साइन 240 डिग्री आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन 240 डिग्री। और यहाँ पर भी अगर देखें तो कोस प्लस कोस 90 प्लस 30 डिग्री आ रहा है। अब यहाँ पर देखें तो हम इसको कोस 90 को क्या लिख सकते हैं π/2, तो π/2 प्लस 30 को थीटा लिखें तो π/2 प्लस थीटा की फॉर्म बन रही है यहाँ पर। तो जब भी हमारे पास पिछले क्वेश्चन में तो पाई और 2 पाई आया था तो हमने कोस को कोस में रहने दिया था, लेकिन अगर हमारे पास हाफ एंगल आ जाए π/2 3π/2 मतलब और मल्टीपल आ जाए हाफ एंगल के, तो उसके लिए हम करते हैं कि हम इनको जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती है उनको को रेशियोज में कन्वर्ट कर देते हैं कि साइन कोस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, टैन कोट में कन्वर्ट हो जाएगा, कोट टैन में कन्वर्ट हो जाएगा, सीकेंट कोसिकेंट में कन्वर्ट होगा और कोसिकेंट सीकेंट में कन्वर्ट होगा। यहाँ पर कोस है तो ये साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर साइन थीटा बन जाएगा। अब हमने साइन लगाना है, तो साइन के लिए हम देखते हैं क्वाड्रेंट π/2 प्लस थीटा है, π/2 ये है मतलब सेकंड क्वाड्रेंट है हमारे पास। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास बाकी क्या होते हैं नेगेटिव। हम देखें तो यहाँ पर हमने इसको देखते हुए साइन लगाना है कि जो क्वेश्चन में था यहाँ पर कोस था, ये यहाँ पर नेगेटिव होता है तो यहाँ पर भी नेगेटिव साइन थीटा आ जाएगा। हम इसको क्या लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस साइन, और ये था हमारे पास थीटा 30 डिग्री था तो यहाँ पर 30 डिग्री बन गया। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया इंटू साइन 180 माइनस 30 डिग्री। तो 180 हमारे पास क्या है, हम देखते हैं कि इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन पाई माइनस थीटा की फॉर्म में 180 हमारे पास पाई होता है। तो अब यहाँ पर देखो तो यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट एंगल आ रहा है, तो इसका मतलब पाई का मल्टीपल आ रहा है, π/2 का मल्टीपल नहीं है, तो इसका मतलब क्या बन जाएगा साइन साइन में ही रहेगा, साइन थीटा बन जाएगा। अब साथ में क्या लगा लेंगे क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव या नेगेटिव का साइन लगाएंगे,
वो हम क्वाड्रेंट के हिसाब से लगाते हैं। तो ये हमारे पास साइन पाई माइनस थीटा है, तो साइन पाई माइनस थीटा किस में एंगल में लाइज करता है 180, पाई माइनस थीटा तो यहाँ पर लाइज करता है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, पाई में से माइनस यहाँ पर लाइज कर रहा है। इसके अंदर साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं, तो ये साइन ही है, साइन यहाँ पर पॉजिटिव होता है तो ये प्लस साइन थीटा बन जाएगा। तो ये प्लस साइन थीटा आ जाएगा, क्या बन जाएगा ये प्लस का साइन थीटा, साइन थीटा हमारे पास है 30 डिग्री, तो प्लस का साइन 30 डिग्री आ जाएगा। तो इसी स्टेप में एक और काम करते हैं, ये प्लस का साइन है 30 है और ये माइनस का साइन 30 है, बल्कि इसको बाद में करते हैं, ये तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहां पर क्या आ गया साइन 30 डिग्री। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आ जाएगा, cos 30, इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। हम जानते हैं कि अगर हमारे पास कैलकुलेटर नहीं होता तो हम डायरेक्ट वैल्यूज इस टेबल से लिखते थे, 0, 1/2, 1/2 का स्क्वायर रूट ऑफ 2/2, 3/2 और 1। टेबल की जो वैल्यूज मैंने फाइंड करना पिछली वीडियोस में सिखाई हुई हैं, लेकिन आप इनको याद भी कर सकते हैं डायरेक्ट। 0, 1 तो आपको याद हो जाएगा, 1/2 भी याद हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 आ गया। अब ये वैल्यूज हमारे पास होती हैं 0 डिग्री की, ये 30 डिग्री की, 45, 60 एंड ये 90 डिग्री की। ये साइन की वैल्यूज होती हैं कि साइन 0 पे ये वैल्यू होता है, 30 पे ये, 45 पे ये, 60 पे ये और 90 पे ये। और कोस की वैल्यूज इस तरह से स्टार्ट होती हैं, 0 पे ये, 30 पे ये, 45 पे ये, 60 पे ये एंड 90 पे देगी। अगर ये टेबल हमें पता हो तो हम सभी वैल्यूज को यहाँ पर लिख सकते हैं। हम देखें तो हमारे पास हमें रिक्वायर्ड है cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री यहाँ पर किसके इक्वल है, cos 30 डिग्री स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 आ गया। अब इसको भी हम अलाइड एंगल्स की फॉर्म में लिख लेते हैं, साइन 240 डिग्री को। हम देखें तो 240 डिग्री हमारे पास 270 और 180 के दरमियान में लाइज कर रहे हैं। हम इसको 180 प्लस भी लिख सकते हैं या 270 माइनस 30 भी लिख सकते हैं। हम इसको साइन 270 माइनस 30 भी लिख देते हैं, प्लस अब यहां पर भी साइन 30 की वैल्यू पुट कर दें तो ये साइन 30 हमारे पास 1/2 के इक्वल है, माइनस 1/2 आ जाएगा, और यहां पर साइन 30 1/2 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा कि ये स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 आ गया, और यहां पर 270 माइनस 30, तो ये साइन 3π/2 माइनस थीटा की फॉर्म बन रही है। हम देखें 270 को 3π/2 भी पुट कर सकते हैं। तो हम जानते थे कि जब भी हमारे पास हाफ एंगल आ जाए उसके और मल्टीपल आ जाए तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि साइन को कोस में कन्वर्ट कर देते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को रेशियो में कन्वर्ट हुए थे, तो यहाँ पर कोस थीटा आ जाएगा। अब हमने यहाँ पर प्लस या माइनस का डिसीजन करना है, तो उसके लिए हम क्या करते थे कि हम क्वाड्रेंट देखते हैं। 3π/2 माइनस थीटा हमारे पास इस एंगल में है, तो यहाँ पर tan और कोट पॉजिटिव होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, तो ये साइन है हमारे पास, यहाँ पर ये नेगेटिव होता है, अदर्स नेगेटिव होते हैं, तो ये नेगेटिव है तो यहाँ पर भी नेगेटिव आ जाएगा, तो माइनस कोस थीटा बनेगा। हम लिख लेते हैं यहाँ पर, ये क्या बन जाएगा, माइनस कोस थीटा हमारे पास 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, प्लस बल्कि यहाँ पर माइनस लिख लेते हैं, माइनस आ जाएगा 1/2 इंटू 1/2 हमारे पास क्या बन जाएगा 1/4। अब नेक्स्ट हमारे पास स्टेप क्या आ जाता है, अगर हम इसको आगे थोड़ा सिंप्लीफाई करें, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 इंटू को माइनस कोस है 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री हमारे पास किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, और हम देख सकते हैं माइनस और साथ में माइनस भी लगा देते हैं, माइनस 1/4 आ गया यहाँ पर। तो इसको अब हम कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या बन जाएगा 4, 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा 4 हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, और हाफ एंगल्स हमारे पास है, हाफ पावर्स है 3 की, तो हाफ आवर्स जब मल्टीप्लाई होंगी तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 1/2 प्लस 1/2 क्या बन जाएगा 1, तो ये क्या बन जाएगा 3, माइनस 1/4 आ गया। तो अगर एलसीएम ले लें तो -3 -1 आ जाएगा, क्या बन जाएगा -4/4, तो एक 4 पे 4 डिवाइड हो गया तो 1 आ गया, -1 बच गया। यही हमारी राइट हैंड साइड थी। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चले थे, उससे हमने राइट हैंड साइड बना ली। तो देखिए हमने तकरीबन कुछ ही स्टेप्स के अंदर ये क्वेश्चन सोल्व कर लिए, लेकिन अगर हम यहाँ पर फार्मूलाज लगाने बैठ जाते अल्फा प्लस बीटा के तो वो लेंथी क्वेश्चन हो जाता। आप इस तरह से इस बाकी यहाँ ये तो हमारे पास सिंपल से सिंप्लीफिकेशन किया, बाकी ये 3-4 स्टेप्स हैं, आप इजीली इनको कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को सीख के। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। सो जैसे नई वीडियोस अपलोड होती हैं जल्द से जल्द उन वीडियोस को देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।